चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वापसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के पश्चात दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत लौटे। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। आज से शुरू हुए सत्र में एसआईटी और महंगाई पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। कार्यवाही हुई दोपहर तक स्थगित। हाल ही में दिल्ली आतंकी मामले में हुई जांच के अनुसार दिल्ली पुलिस ने 2008 के ब्लास्ट मामले में 9 लोगों को किया गिरफ्तार। मुख्य साजिशकर्ता की तलाश अभी भी जारी। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। सरकार ने किसानों के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को बढ़ोतरी की मंजूरी दी। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट। शिवसेना के मुख्यमंत्री शिंदे को अयोग्य ठहराने पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। नीतीश कैबिनेट ने 10 लाख सरकारी नौकरियों के लिए रोडमैप की मंजूरी दी। सरकारी योजनाओं में बदलाव। केंद्र सरकार जल्द ही PDC सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों में बड़े बदलाव की घोषणा कर सकती है। ईडी की बड़ी कार्रवाई। ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियों से जुड़े मामलों में 50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में 3 तलाक पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। नवंबर महीने में GST संग्रह 1.85 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत। चुनाव आयोग की तैयारी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर। तिरुपति मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियम जल्द ही अधिसूचित किए जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने दिया संकेत। रेल विकास को बढ़ावा देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अगले 5 वर्षों में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के अगले चरण के लिए राज्यों को 15,000 करोड़ का फंड जारी किया। शेयर बाजार में सेंसेक्स 400 अंक उछला। निफ्टी 26,250 के पार। बैंकिंग और IT शेयरों में भी तेजी। महंगाई दर। रिटेल इन्फ्लेशन नवंबर में 5.05% पर स्थिर। RBI के संतोषजनक स्तर पर। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अक्टूबर में 18% बढ़कर $5.5 बिलियन पहुंचा। सरकारी बैंक SBI और PNB ने अपनी ब्याज दरें 10 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाई। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी फरवरी 2026 में होने की संभावना। मिशन इसरो ने अगले साल सूर्य मिशन के लिए अंतिम तैयारियां शुरू की। भारत अगले 5 वर्षों में AI में $10 बिलियन का निवेश करेगा। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5,000 करोड़ की नई योजना की घोषणा की। नई शिक्षा नीति के तहत सभी राज्यों में स्किल डेवलपमेंट कोर्स अनिवार्य किए गए। CBSE परीक्षा से जुड़ी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार CBSE ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी है। नेपाल में राजनीतिक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाई। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ने के पश्चात भारत ने अपने नागरिकों को यात्रा न करने की सलाह दी। QUAD देशों के विदेश मंत्रियों ने मुक्त और खुले हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र पर वर्चुअल बैठक की। बांग्लादेश में चुनाव। बांग्लादेश में आम चुनावों की तारीखों पर राजनीतिक गतिरोध जारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने आतंकवाद के प्रायोजकों पर कठोर कार्रवाई की मांग दोहराई। इंडियन क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा। रोहित शर्मा रहेंगे कप्तान। IPL 2026 की नीलामी के लिए 1500 से अधिक खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 2026 में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारत ने 500 एथलीटों का पूल तैयार किया। भारत ने फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर में कुवैत को 1-0 से हराया। PV सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन सेमीफाइनल में जगह बनाई।
दिल्ली का AQI 400 के पार, ऑड इवन योजना पर आज फैसला संभव। मुंबई के अंधेरी में एक इमारत ढहने से 3 लोगों की हुई मौत, जांच के तत्काल आदेश जारी। आज कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल फीस बढ़ोतरी के खिलाफ दायर याचिका पर कार्यवाही सुनाई। उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ के औद्योगिक निवेश को योगी सरकार ने दी मंजूरी। बड़ी खबर आ रही है केरल से, जहां पर केरल के कन्नूर में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते एक व्यक्ति की हुई हत्या। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। कोस्ट गार्ड्स की कार्यवाही, भारत तटरक्षक बल ने गुजरात तट पर 100 करोड़ की ड्रग्स के साथ एक पाकिस्तानी नाव पकड़ी। जम्मू कश्मीर पूंछ सेक्टर में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी, 2 जवान घायल। साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार ने सभी नागरिकों के लिए डिजिटल सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए। रेलवे सुरक्षा को देखते हुए भारत सरकार ने देश भर के 100 संवेदनशील स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए। जेल सुधार योजना के तहत तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए योग और ध्यान कार्यक्रम शुरू किया गया। केंद्र ने अगले 5 वर्षों में एनीमिया को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। किसानों के लिए पशुधन बीमा योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला। सोशल मीडिया पर मेक इन इंडिया उत्पादों को खरीदने का चलन बढ़ा।